अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको सूरतुल इखलास या क़हारू और सूरतुन नस्र का ऐसा वजीफा बताएंगे जिसकी बरकत से आपको दुश्मन से निजात मिल जाएगी। सूरतुल इखलास या क़हारू और सूरतुन नस्र के जरिए दुश्मन से निजात भी हासिल की जा सकती है और दुश्मन से तमाम जिंदगी महफूज भी रहा जा सकता है। और अगर दुश्मन बाज न आए तो इस वजीफा की जलालत से दुश्मन को सजा भी दी जा सकती है। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो इस वजीफा की जलालत, कहारत और ताकत से दुश्मन ऐसी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है जिससे तमाम उम्र ना तो वो निकल सकता है और ना ही दुनिया की कोई ताकत उसे इन मुसीबतों और परेशानियों से निकाल सकती है। जब दुश्मन अपनी मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है तो भी आप हमेशा के लिए दुश्मन के शर से महफूज हो जाते हैं। दुश्मन से मुराद ऐसा शख्स है जो आपकी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर को नुकसान देने की कोशिश करता है। दुनिया में मौजूद हर शख्स हमेशा किसी से खुश नहीं रहता और इसी तरह हर इंसान हमेशा किसी को खुश नहीं रख सकता। लिहाजा मामूली बातों पर किसी से नाराज हो जाना एक आम बात है। बाज औकात मामूली नाराजगी शदीद गुस्सा का सबब बनती है और शदीद गुस्सा दुश्मनी का सबब बनता है। लिहाजा जब कोई शख्स किसी को अपना दुश्मन तस्लीम कर लेता है तो वो उसके एहसासात और जज्बात, जान, माल, इज्जत, औलाद, घर और कारोबार को नुकसान देने की जरूर कोशिश करेगा। इस बात का इम्कान भी है कि आपका दुश्मन आपको काला जादू के जरिए नुकसान देने की कोशिश करे। आम तौर पर अगर दुश्मन कोई खातून है तो वो आपको नुकसान देने के लिए काला जादू का इस्तेमाल कर सकती है। याद रहे, दुश्मन हर इंसान के होते हैं। बाज अफराद को अपने दुश्मनों का इल्म होता है जबकि बाज अफराद को तमाम जिंदगी अपने दुश्मनों के बारे में इल्म नहीं हो पाता। बाज अफराद के दुश्मन उनके सामने होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाते। इसी तरह अगर कोई शख्स आपसे हसद करता है तो वो भी ना चाहते हुए आपके लिए नुकसान की वजह बन सकता है, क्योंकि हसद नजरे बद की वजह बनता है और नजरे बद किसी भी फर्द के लिए भयानक नुकसानात का सबब बनती है। जरूरी नहीं कि किसी शख्स को अपने असली दुश्मन का इल्म हो, लेकिन असली दुश्मन से महफूज रहना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी फर्द को उसके असली दुश्मन के बारे में इल्म नहीं तो वो अपने असली दुश्मन से कैसे महफूज रह सकता है। लिहाजा आपकी इस परेशानी का हल सूरतुल इखलास, इसमें आज़म या क़हारू और सूरतुन नस्र में है। इस वजीफा की बरकत से फर्द अपने हर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों से महफूज रहता है। इसके अलावा ये वजीफा फर्द को काला जादू, नजरे बद, जिन्नात और घरेलू फितना और फसाद से भी महफूज रखता है। दुश्मन से निजात, दुश्मन को सजा देने और दुश्मन से हमेशा महफूज रहने के लिए आप जुमे के दिन जुमे की नमाज अदा करने के बाद आप अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 101 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें और फिर 313 मरतबा इसमें आज़म या क़हारू को पढ़ें और इसके बाद 101 मरतबा सूरतुन नस्र पढ़ें और हर बार दोनों कुरानी सूरतों को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने साथ पढ़ना है। ये वजीफा आपने सिर्फ एक दिन ही करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से दुश्मन अपने तमाम बुरे इरादों से बाज आ जाएगा। अगर वो बाज ना आए तो उसे उसके किए की सजा अल्लाह के हुक्म से लाजमी मिलकर रहेगी। अगर दुश्मन जालिम है और किसी भी सूरत बाज नहीं आ रहा और उस पर कोई भी कलाम असर नहीं कर रही तो इस वजीफा को 41 दिन तक जोहर की नमाज के बाद पढ़ने का अपना मामूल बना लें। एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर औकात बहुत सारे भाई या बहनें वजीफा तो करते हैं मगर उनके वजीफा का असर वक्ती होता है या फिर होता ही नहीं है।
इसकी वजह यह होती है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका नक्श आपके पास नहीं होता, जिसकी वजह से न सिर्फ आपका वक्त जाया होता है बल्कि आप रिजत का भी शिकार होते हैं और इससे आप अपनी परेशानियों में मजीद इजाफा कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान की तासीर और हर इंसान में रूहानियत एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको वजीफे का वो नतीजा नहीं मिल पाता जो वो सोच रहे होते हैं या जो वो चाह रहे होते हैं। इसलिए कोई भी वजीफा या कोई भी कलाम शुरू करने से पहले आप उसका नक्श अपने पास जरूर रख लिया करें। इस कलाम या नक्श जो कि आपके पास लिखाई की सूरत में मौजूद होता है, उससे आपके वजीफा में कामयाबी के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं तो उसके लिए आप अल्लाह के 99 अस्माए आज़म में से किसी भी इस्म आज़म का नक्श या फिर कुरान की आयत में से किसी भी आयत का नक्श या फिर किसी भी दुआ का नक्श आप हमसे बजरिए डाक या TCS मंगवा सकते हैं। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर शराइत और तमाम तर लवाजिमात को मद्देनजर रखते हुए उस शख्स के नाम के मुताबिक तैयार किए जाते हैं जो हमें नक्श की दरख्वास्त करता है, और नक्श को 3 से 7 दिन के अंदर अंदर बजरिए डाक या TCS आपके दिए गए पते पर रवाना कर दिया जाता है। इनको वो हजरात तैयार करते हैं जो कि ना सिर्फ हाफिज कुरान होते हैं बल्कि अल्लाह ताला के 99 अस्माए आज़म में से हर इस्म आज़म को कई लाख मर्तबा पढ़कर उनकी ज़कात अदा की हुई होती है। इसीलिए उनके हाथ से लिखे गए नक्श में अलग ही ताकत, रूहानियत और जान होती है, और ये आपके मकसद को पूरा करने में, आपके वज़ाइफ को कामयाब बनाने में और आपको हर किस्म की रिज्जत और नुकसान से महफूज रखने में बहुत हद तक आपकी मदद करते हैं।